हेलो बच्चों। क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पे। तो देखिए, ये जो रियल नंबर्स है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि रियल नंबर्स जो है ये दो तरह का होता है। इससे पहले हमने क्लासेस में देखा है। तो ये दो तरह के होते हैं। एक को तो कहा जाता है रैशनल नंबर, और दूसरे तरह का रियल नंबर होता है इर्रेशनल नंबर्स। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर किसी नंबर को हम p डिवाइडेड बाई q इस रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहाँ पर कि p और q दो इंटीजर्स है, साथ ही साथ q का वैल्यू 0 ना हो, तो फिर इस तरह के नंबर्स को, जिन्हें हम इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें रैशनल नंबर्स कहा जाता है। और जिन्हें हम इस तरह फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 72 डिवाइडेड बाय 5, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे हमने दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इस तरह से एक फ्रैक्शन के तौर पे इसे रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है, इसीलिए ये रैशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, पाई। इस तरह के नंबर्स जो है ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर आप इसे एक्सटेंड करें, डेसिमल एक्सपेंशन में इसे रिप्रेजेंट करें, देन दिस स्क्वायर रूट ऑफ 2 will become 1.4142 एंड सो ऑन। ये डिजिट जो है ये चलता जाएगा और इसमें कोई पैटर्न भी नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर्स जो है इर्रेशनल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स पे हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, मतलब कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इन दोनों पे हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। जो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो हम रियल नंबर्स पे, दैट मीन रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स पे, हम इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे। 3 पार्ट में हम इसे करेंगे। पहले तो हम देखेंगे एक रैशनल नंबर और एक रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स के बीच अगर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, अगर हम उन दोनों को जोड़े, दो रैशनल नंबर्स को, तो हमें क्या मिलेगा? क्या हमें रैशनल नंबर मिलेगा या फिर इर्रेशनल नंबर मिलेगा? फिर हम दो रैशनल नंबर्स पे ये वाला सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर डिवीजन परफॉर्म करेंगे। और हर केस में हम देखेंगे कि दो रैशनल नंबर्स पे जब हम ये सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो किस केस में हमें रैशनल नंबर मिलेगा, किस केस में हमें इर्रेशनल नंबर मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा भी या नहीं, क्या हमेशा ही रैशनल नंबर मिलेगा, यही सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वो तो दो रैशनल नंबर्स के बीच हम ये ऑपरेशन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, दो नंबर जो हम चूज करेंगे जिनके बीच ये ऑपरेशन होगा, उसमें से एक रैशनल होगा और दूसरा इर्रेशनल होगा। उन दोनों को हम पहले जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे एक से दूसरे को, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, और हम ये देखेंगे कि हमें क्या रैशनल नंबर मिल रहा है या फिर इर्रेशनल नंबर मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? दो इर्रेशनल नंबर्स को हम जोड़ेंगे, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक को दूसरे से, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और एक से दूसरे को डिवाइड करेंगे। उस केस में भी हम देखेंगे कि हमें रैशनल नंबर मिल रहा है या फिर इर्रेशनल नंबर मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम जो करेंगे वो होगा एक रैशनल नंबर, उसके साथ दूसरे रैशनल नंबर के बीच हम ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। मैं यहाँ लिख दूँ वो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलिए देखते हैं हर एक केस में, अलग अलग केस में हमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहला जो हम करेंगे, सबसे पहला हम परफॉर्म करेंगे एडिशन।
एडिशन दो रैशनल नंबर्स के बीच, और हम देखेंगे हमें क्या मिलेगा। किस केस में हम अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच एडिशन परफॉर्म करें तो हमें क्या मिलने वाला है। चलिए क्या मिलेगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम दो रैशनल नंबर्स को जोड़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं। चलिए 5 एंड 3, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। तो दिस सिंपल रैशनल नंबर, ये जो कि इंटीजर्स है ऑब्वियसली, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें रैशनल नंबर मिला। पर ये तो बहुत ही सिंपल केस था। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने हाफ और 2/3 को जोड़ा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 into 3 is 6 and then 3 into 1 is 3 plus 2 into 2 4, so 3 plus 4 is 7। आप गौर से देखिए ये क्या है, रैशनल है या इरैशनल है। ऑब्वियसली ये रैशनल है। क्यों, क्योंकि हम इसे दो इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये तो एक रेशियो है ना दो इंटीजर्स के। जब दो इंटीजर्स के रेशियो में कुछ रिप्रेजेंटेड हो कोई नंबर तो वो रैशनल नंबर होता है। तो फिर आप देखें हमने फ्रैक्शन को जोड़ा, दो फ्रैक्शंस को, दो इंटीजर्स को जोड़ा, दोनों ही केस में हमें रैशनल नंबर मिल रहा है। दो रैशनल नंबर्स के बीच ऑपरेशन हो तो हमें रैशनल नंबर मिलता है। तो ये तो भाई हमने इस तरह के एग्जाम्पल से देखा। अगर हम जनरलाइज्ड केस कंसीडर करें, हम वेरिएबल लेके भी तो इसे टेस्ट कर सकते हैं। वेरिएबल के जगह पे कुछ भी वहाँ पर इंटीजर हम पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए उस तरह से भी देख लेते हैं, क्या हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा या कुछ और भी मिल सकता है किसी और केस में। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं और दो रैशनल नंबर्स हम कंसीडर करते हैं, a डिवाइडेड बाई b और p डिवाइडेड बाई q। देखिए दोनों रैशनल नंबर्स हैं, दोनों को हम इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट किया। मतलब कि ये a जो है ये इंटीजर है, b इंटीजर है, q इंटीजर है और p इंटीजर है। ये याद रखें, a b p q ये चार जो है ये इंटीजर्स है। तो ये कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ये भी कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में बी क्यू और न्यूमरेटर में ए क्यू प्लस पी बी। चलिए बी पी लिख देता हूँ, बी पी। अब आप गौर करें कि ए बी पी क्यू ये चारों इंटीजर्स थे। अब ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, इन दोनों इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है। 3 into 6 is equal to 18। दो इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो ये भी हमें इंटीजर मिलेगा, फ्रैक्शन नहीं मिलता है। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन नहीं मिलता है, इंटीजर ही मिलता है। तो फिर हम कह सकते हैं ये ए क्यू जो है ये इंटीजर है, ए क्यू जो है इंटीजर है। और बी पी सेम लॉजिक से हम कह सकते हैं, चूंकि बी इंटीजर है पी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, बी इंटू पी। और ये बी क्यू जो है ये जो है ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। अब आप देखें कि इंटीजर और इंटीजर को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें इंटीजर मिलता है। और इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर तो क्या हो गया, ये हो गया एक रैशनल नंबर। हमने पहले ही देखा था ना, मान ले r डिवाइडेड बाय s, ये इंटीजर हो ये इंटीजर हो तो इसे हम इरेशनल नंबर तो नहीं कहेंगे, ये होगा रैशनल नंबर। सो इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि जब दो रैशनल नंबर्स में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वन रैशनल नंबर प्लस अनदर रैशनल नंबर, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रैशनल नंबर, हमें मिलेगा रैशनल नंबर। सो ये तो हमने एडिशन वाला केस देख लिया। अब सब्ट्रैक्शन वाला केस देखते हैं। चलिए केस बी हम क्या करेंगे परफॉर्म, सब्ट्रैक्शन, एक से दूसरे को कर देंगे सब्ट्रैक्ट।
चलिए एग्जाम्पल, उसी तरह का एग्जाम्पल लेते हैं 5 और 3। फॉर एग्जाम्पल 5 और 3 दो हमने रैशनल नंबर्स लिया, एक को दूसरे से घटाया, सब्ट्रैक्ट किया, 5 - 3 एंड वी विल हैव 2। ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। और अगर मैं यही चीज़ अगर मैं दो फ्रैक्शंस के साथ करूं, लेट्स से 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस हाफ एंड वी विल हैव डिनोमिनेटर में 3 × 2 6 और फिर न्यूमरेटर में 2 × 2 4 माइनस 3 × 1 3, 4 - 3 इज 1। तो ये क्या है? ये भी तो एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर अगर दूसरे को एक से घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। अब इसी तरह से देख लेते हैं, अगर मैं दो रैशनल नंबर्स a डिवाइडेड बाय b माइनस p डिवाइडेड बाय q करूं तो हमें क्या मिलेगा? तो डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा bq और न्यूमरेटर में aq माइनस bp। तो वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a b p q जो था वो इंटीजर था, तो ये हो गया इंटीजर, ये हो गया इंटीजर। और हमें पता है कि इंटीजर से इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलता है, और ये जो है ये भी इंटीजर है। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से हमें इंटीजर मिलता है। नाउ इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर एंड वी विल हैव अ रैशनल नंबर। तो ये जो है इस केस में भी हमने देखा कि अगर एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। अब क्या क्या ऑपरेशन बाकी रह गया? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन। सो नेक्स्ट केस मल्टीप्लिकेशन। सो सी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं जैसे इससे पहले हमने किया। चलिए 6 और 3 दो क्या है? दो रैशनल नंबर्स है, मल्टीप्लाई कर दे हमें क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। ओके, ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। चलिए दो फ्रैक्शन ले लेते हैं। लेट अस से 1/2 इंटू 3/5। ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3 × 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 2 × 5 इज 10। तो ये भी हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस केस में भी हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। चलिए कुछ इस फॉर्मेट में देख लेते हैं, जनरलाइज्ड वर्जन इसका देखते हैं। दो रैशनल नंबर्स a डिवाइडेड बाय b और p डिवाइडेड बाय q। यहाँ पर a, b, p, q ये चारों इंटीजर्स हैं। शर्त और भी है कि b 0 ना हो और q भी 0 ना हो। ओके, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा न्यूमरेटर में a × p और डिनोमिनेटर में मिलेगा हमें b × q। तो आप गौर करें कि ये जो है ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। इंटीजर मल्टीप्लाइड विथ इंटीजर इज इंटीजर, इससे पहले भी हमने देखा। तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज क्या होगा? रैशनल नंबर। तो यहाँ पर इस केस में भी हमें मिलेगा रैशनल नंबर। अब क्या बचा? डिवीजन। चलिए डिवीजन भी देख लेते हैं। ओके, सो डिवीजन के केस में क्या होगा? चलिए डिवाइड करते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं 7 और 3। 7 डिवाइडेड बाय 3 तो हमें क्या मिलेगा? हमें 7 डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा। और ये जो है आप गौर करें, जो भी नंबर है इसे हम दो इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये रैशनल नंबर हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एग्जाम्पल को और हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1/4। तो ये हम एग्जाम्पल्स कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें देखिए क्या करना होगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय दिस फ्रैक्शन, तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाइड विथ 4 डिवाइडेड बाय 1।
इसका रेसिप्रोकल, इसे उल्टा कर दे, इसका रेसिप्रोकल कंसिडर करें यहाँ पर, और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन। तो आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल हैव 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि ये जो है हमें रैशनल नंबर मिलेगा। एक बार इस वे में भी देख लेते हैं जनरलाइज्ड वर्जन में। तो a डिवाइडेड बाई b एक रैशनल नंबर, a b इंटीजर, और p डिवाइडेड बाई q एक और रैशनल नंबर। यहाँ p q दोनों इंटीजर है, शर्त और भी है b 0 ना हो, q 0 ना हो। अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो हमें करना क्या होगा, a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाइड विथ, जैसे ही डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कंसीडर करना, उल्टा कर देना, q को ऊपर p को नीचे। तो फिर हमें मिलेगा q डिवाइडेड बाई p। एंड जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a और q को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में रखना है a इंटू q, और डिनोमिनेटर में b और p को मल्टीप्लाई करना है b इंटू p। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हमें मिलेगा, इंटीजर मल्टीप्लाइड विथ इंटीजर इज इंटीजर, एंड अगेन इंटीजर मल्टीप्लाइड विथ इंटीजर इज इंटीजर। तो फिर आप देखें, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, ऑब्वियसली ये एक रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। तो फिर अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो इस तरह के वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि YouTube आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस ज़्यादा प्रमोट करता है और आप बहुत सारे ऊल जुलूल वीडियोस से बच जाएंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि हम जैसे क्रिएटर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, हम थोड़ा और मोटिवेशन के साथ काम कर पाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे और भी इसी मुद्दे पे वीडियोस आने वाला है, जैसे कि हमने इससे पहले ही बात किया। क्या बात किया था हमने, कि हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी रैशनल और रैशनल के बीच का ये 4 ऑपरेशन देख लिया है। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम रैशनल नंबर एक लेंगे, एक इरैशनल नंबर लेंगे, उन दोनों के बीच ये चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और हम ये देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या रैशनल आ रहा है या फिर इरैशनल आ रहा है। तो फिर उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लें। अब जाते जाते हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।